हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी के ऊपर है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। और जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम अलंकार कहते हैं हिंदी में, ये लैंग्वेज को अच्छा और कलात्मक तरीके से पेश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सनिफिकेशन के ऊपर। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। तो पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि हम इसे उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली पर्सनिफिकेशन से आप उन चीज़ों को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। कभी कभी आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दिल को हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जो बोल सकता है, और बोल तो वही चीज़ें सकती हैं जिसमें जान हो, जो सोच सकता हो, जो इंसान की तरह हो। तो यहाँ पे हम हार्ट को पर्सनिफाई कर रहे हैं, उसको एक इंसान का गुण दे रहे हैं, जैसे कि वो खुद एक इंसान हो। इसी तरह माई मोबाइल इज ड्राइविंग मी क्रेजी टुडे। कभी कभी आपका जो मोबाइल है बहुत ही फ्रस्ट्रेट करता है, आपको ढंग से चल नहीं रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि आज तो मेरे मोबाइल ने मुझे पागल बना रखा है। तो मोबाइल को भी, जो कि एक निर्जीव चीज़ है, एक लाइफलेस थिंग है, उसको आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो एक जिंदी चीज़ की तरह आपको परेशान कर सकता है। और एक लास्ट का तीसरा जो एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन का, वो है द अलार्म क्लॉक येल्ड एट मी इन द मॉर्निंग। ये जो अलार्म घड़ी थी, ये सुबह ऐसे बजी जैसे कि मुझ पे चिल्ला रही हो। तो यहाँ पे भी एक जो घड़ी है जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो जैसे कि वो एक चलती फिरती जिंदा चीज़ हो। तो ये जो है पर्सनिफिकेशन हो गया। अब हम आते हैं एपोस्ट्रॉफी के ऊपर। एपोस्ट्रॉफी में हम चीज़ों से बात करते हैं, उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो चीज़ें जिंदा हों और हमारे सामने खड़ी हों। वी यूज़ द एपोस्ट्रॉफी टू कन्वर्स विद समथिंग दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट अ लिविंग थिंग। अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये आपकी जानी पहचानी लाइन है, और इसमें आप तारों से कह रहे हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ आप तारों से बात कर रहे हो, उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो आप। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको लगता है कि वो जो चीज़ है वो एक तारा नहीं है, वो एक चलती फिरती चीज़ है जिसमें इंसानी गुण है, जो आपकी बात सुन सकती है, आपकी बात समझ सकती है। वाई आर यू सच ए पेन मैथ। गणित, तुम इतना परेशान क्यों करते हो। तो यहाँ पर भी देखिए, गणित जो है कोई चलती फिरती चीज़ नहीं है, लेकिन आप उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो कि क्यों इतना परेशान करते हो तुम। और इसी तरह जो तीसरा सेंटेंस है हमारे पास कि ओ फ्लावर, तुम कितने सुंदर दिखते हो और तुम्हारी सुगंध जो है, खुशबू, वो कितनी अच्छी है। तो इसमें भी एक फ्लावर को हम एक इंसान की तरह उससे बात कर रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो। और अब लास्ट में आके इसको अगर हम समराइज करें, जो कॉन्सेप्ट है पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफी का जो डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव चीज़ को जिसमें जान ना हो, आप उसको मेंशन कर रहे होते हैं जैसे कि उस चीज़ में जान हो। जैसे कि माई हार्ट क्राइड विद जॉय, मेरा दिल जो है खुशी से रो पड़ा। तो यहाँ पे आप हार्ट से बात नहीं कर रहे हैं, आप हार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो है पर्सनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। और जब आप पर्सनिफिकेशन से एपोस्ट्रॉफी को अलग करते हो, तो एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि उसी हार्ट को, जिसकी एग्जाम्पल हमने अभी अभी ये ऊपर देखी है, उससे आप डायरेक्टली कहते हो कि ए मेरे दिल तू रो मत। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन का, इसमें आप हार्ट को ऐसे मेंशन करते हो जैसे कि वो एक जिंदा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें इमोशन है, जो आपको समझ सकता है। और
उसी हार्ट को जब आप डायरेक्टली उसके साथ बात करते हो, उसको एड्रेस करते हो, उससे बोलते हो, तो वो जो है एपोस्ट्रॉफी के कैटेगरी में आती है, जैसे कि ओ माय हार्ट डोंट यू क्राई। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अटेम्प्ट इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए, और होपफुली अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और कोई कमेंट्स वगैरह हो तो नीचे लिखकर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तो गुड बाय।